Hello everyone. So today we will start the new chapter and the name of the chapter is India Wins Freedom. Let's start the chapter. Chapter 16 India Wins Freedom. My learning plan, arrival of Mahatma Gandhi, Jallianwala Bagh massacre, Chauri Chaura incident, revolutionary movement, Quit India movement, India became independent, Satyagrah, non-cooperation movement, Simon Commission, civil disobedience movement and formation of Indian National Army. Warm up, name these leaders. He is Subhash Chandra Bose, Dr. Rajendra Prasad, Bhagat Singh, and Lal Bahadur Shastri. Arrival of Mahatma Gandhi. इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम एक स्टोरी है करेज की एंड सैक्रिफाइस. इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एक डेफिनेट शेप लिया आफ्टर मोहनदास करमचंद गांधी जब वो एंटर हुए पॉलिटिकल सीन में. उन्होंने पढ़ा लॉ इन इंग्लैंड. आफ्टर गेटिंग अपनी डिग्री मिलने के बाद वो साउथ अफ्रीका गए 1893 फॉर प्रैक्टिसिंग लॉ. तो वहां पर वो सक्सेसफुली उन्होंने यूनाइट करा लोकल ब्लैक्स एंड द इंडियंस अगेंस्ट द ऑप्रेसिव एंड क्रूअल रूल ऑफ द वाइट. तो ही वॉज द राइट पर्सन जिसके लिए उनके कंट्रीमैन उनके लिए लुकिंग फॉर टू लीड इन द फ्रीडम स्ट्रगल. ही केम टू इंडिया 1915 में वो इंडिया आए. उन्होंने विजिट करे बहुत सारे पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स जो लोगों ने फेस करी और कंडीशन ऑफ इंडियन सोसाइटी. वो शॉक्ड हो गए देखकर कि इंडियंस को बहुत ही अनइक्वली कंट्री के अंदर ट्रीट किया जा रहा था. सोशल लेवल्स जैसे कि कास्ट सिस्टम दैट पीपल डिवाइडेड एंड बैकवर्ड. पीपल ऑफ डेप्राइव्ड सेक्शंस वो ट्रीट कर गए थे अनजस्टली. उन्होंने डिसाइड करा कि वो लोगों को पहले यूनाइट करेंगे, एक करेंगे. उनका एक्सपीरियंस जो गेन किया उन्होंने फ्रॉम अफ्रीका दैट केम इन हैंडी. ही आल्सो टुक एन एक्टिव पार्ट इन फ्रीडम एंड मूवमेंट ऑफ द कंट्री. ईयर 1950 एक टर्निंग पॉइंट था इंडिया स्ट्रगल में फ्रीडम के लिए. महात्मा गांधी ने फाउंड किया सत्याग्रह आश्रम इन अहमदाबाद. दिसंबर 1916 में उन्हें अटेंड करा लखनऊ सेशन को इंडियन नेशनल कांग्रेस. सत्याग्रह. महात्मा गांधी ने फॉलो करा प्रिंसिपल ऑफ सत्याग्रह. वर्ड सत्याग्रह जो है वो एक्चुअली बना होता है दो वर्ड्स, सत्या एंड अग्रह. सत्या का मतलब होता है ट्रुथ और अग्रह मतलब होता है इंसिस्ट करना. टुगेदर वो बनाते हैं राइट डिमांड्स ऑफ द पीपल. तो डिमांड अगर लोगों की सही है तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए. तो एक सत्याग्रह वो होता है जो फॉलो करता है सत्याग्रह को एंड स्टिक रहता है कि क्या सही और क्या गलत. तो ही शुड बी प्रिपेयर्ड होना चाहिए किसी भी तरह सेक्रीफाइस के लिए. महात्मा गांधी का बहुत विश्वास है सत्याग्रह में और हिंसा में, नॉन वायलेंस. जलियांवाला बाग मैसेकर. 13 अप्रैल 1919 एट द ओकेजन ऑफ बैसाखी फेस्टिवल एक पीसफुल पब्लिक मीटिंग हुई जलियांवाला बाग पर इन अमृतसर. बहुत सारे लोग वहां, आदमी औरत बच्चे, उन्होंने मीटिंग को अटेंड करा रौलट एक्ट के. इस एक्ट के अगेंस्ट कोई भी अरेस्ट किया जा सकता था बिना ट्रायल. तो एक ब्रिटिश जनरल थे नेम डायर, जनरल डायर थे, वो वहां पर पहुंच गए कम से कम 10-50 सोल्जर्स लेकर और उनको ऑर्डर किया कि वो एकदम से फायरिंग कर दे क्राउड के ऊपर बिना किसी वार्निंग के. जस्ट वन एंट्रेंस थी पार्क की जो ब्लॉक कर दी गई बाय द सोल्जर्स और थाउजेंड्स ऑफ पीपल को मार दिया गया और बहुत सारे को चोट लग गई. तो इट वाज अ कोल्ड ब्लडेड मैसेकर था जलियांवाला बाग में और इंटायर कंट्री ने डिसाइड करा कि इस ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो कदम उठाएंगे नॉन कॉम्परेशन मूवमेंट के. टिडबिट्स. जलियांवाला बाग नाउ बिकम एक नेशनल मेमोरियल बन चुका है. बुलेट जो मार्क्स हैं वो आज भी वहां देख खा सकते हो आप लोग जाकर. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. आफ्टर जलियांवाला बाग इंसिडेंट गांधी जी ने पीसफुल नॉन वायलेंट मूवमेंट को स्टार्ट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट. इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लॉन्च किया नेशन वाइड मूवमेंट जिसको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहा गया अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी. इस मूवमेंट के अकॉर्डिंग पीपल को कहा जाता था नॉट टू वो कोऑपरेट, ना करें ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, कि वो इंडिया पर उनका मतलब इस तरीके से उनके साथ ट्रीटमेंट किया जाए कि वो टू मेक देम गवर्न इन इंडिया डिफिकल्ट बना दे.
थाउजेंड्स ऑफ लोगों ने, पीपल ने, बहुत ही एवरी पार्ट ऑफ इंडिया उस मूवमेंट को ज्वाइन किया और सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन कर दिया था इंडियन सिविल सर्विस। और इस मूवमेंट को क्रश करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अरेस्ट करा बहुत सारे पीसफुल डेमोन्स्ट्रेटर्स को और उनको जेल में डाल दिया। चौरी चौरा मूवमेंट इंसिडेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बेस्ड था नॉन वायलेंट पर, मतलब बट गांधी जी बिटरली अपसेट थे जब कुछ लोगों को बिकम वायलेंट हो गए चौरी चौरा में, डिस्ट्रिक्ट ऑफ गोरखपुर इन उत्तर प्रदेश 1922 में। तो कुछ जो लोग गुस्से में थे उन्होंने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी और 22 ब्रिटिश पुलिसमैन को मार दिया। तो गांधी जी ग्रेटली शॉक्ड हो गए इस इंसिडेंट पे क्योंकि वो फेवर में थे नॉन वायलेंस। वो इमीडिएटली उन्होंने मूवमेंट बुलाई फरवरी 12 1922 में और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अरेस्ट किया गांधी जी को मार्च 10 1922। वो उन्हें 6 इयर्स की जेल हुई ऑन द चार्जेस ऑफ इंडल्जिंग इन एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटी। फिर आई आपकी साइमन कमीशन। 1926 में ब्रिटिश ने सर्टेन चेंजेस करे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया में एज लॉ एंड ऑर्डर वाज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। कमीशन थी वो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जॉन साइमन थे, उनके अंडर सेटअप हुई 1927 में टू सजेस्ट कुछ रिफॉर्म्स इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। कमीशन अराइव हुई इंडिया में फरवरी 3 1928। एज ऑल द मेंबर इस कमीशन के ब्रिटिश थे तो कांग्रेस ने डिसाइड करा कि वो बॉयकॉट करें। अब जो पीपल थे उन्होंने कमीशन को ग्रीट करा विद ब्लैक फ्लैग और चिल्लाने लगे गो साइमन को, गो बैक। तो इस तरह का जब डेमोन्स्ट्रेशन हुआ लाहौर पे तो लाला लाजपत राय को बहुत ही चोट लगी लाठी चार्ज में, जिसकी वजह से वो मर गए कुछ ही टाइम बाद, जिससे कि पीपल बहुत गुस्से में आ गए। फ्रीडम मूवमेंट जो है वो फिर से रिवाइव हुई और विद ग्रेट जील के साथ लोगों के अंदर और ज्यादा गुस्सा अग्रेशन बढ़ गया था क्योंकि लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी इस मूवमेंट के दौरान। रेवोल्यूशनरी मूवमेंट अप्रैल 18 1929 में भगत सिंह और बीके दत्त टू बॉम्ब्स उन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में फेंके थे। उन्होंने वहां से वो बम को जब उन्होंने फेंका उसके बाद वो वहां से छुपे नहीं, भागे नहीं। मार्च 23 1931 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को हैंग कर दिया गया और जतिन दास जो है वो जेल में ही मर गए थे आफ्टर कीपिंग बहुत दिन तक फास्ट रखने की। वन अदर फेमस रेवोल्यूशन थे चंद्रशेखर आजाद। वो और उनके साथ अदर कोई रेवोल्यूशनरीज थे जिन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी बनाई। उन्होंने शॉट कर दिया था हमसे आपको इन एल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में जब उनको सराउंड कर दिया था पुलिस ने, जब उनको घेर लिया था ब्रिटिशर्स ने तो उन्होंने खुद को ही गोली मार दी थी। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड करा कंप्लीट इंडिपेंडेंस या पूर्ण स्वराज ब्रिटिश से। प्रोमिनेंट लीडर्स थे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना, सरोजनी नायडू एंड मौलाना अबुल कलाम आजाद। इन्होंने अर्ज किया था पीपल को कि वो अटेनिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस की टुवर्ड्स वर्क करे। उन्होंने स्टार्ट किया एक नया मूवमेंट जिसका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नाम रखा गया और उनके लीडर बने गांधी जी। गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करी थी, अनजस्ट सॉल्ट लॉ को तोड़ा था। वो सी कोस्ट तक चले थे एट दांडी नियर सूरत और उन्होंने लॉ को ब्रोक किया बाय मेकिंग एंड कलेक्टिंग सॉल्ट। थाउजेंड्स ऑफ मेन एंड वुमेन ऑल ओवर द कंट्री उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया और ये जो जर्नी थी गांधी जी की इसको दांडी मार्च कहा जाता है। क्विट इंडिया मूवमेंट सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट हुआ 1939। ब्रिटिश ने फोर्स किया इंडिया को वॉर के अंदर बिना कंसेंट के इंडियन लीडर्स। फिर प्रोटेस्ट हुआ तो कांग्रेस जो थी प्रोविंसेस में उन्होंने रिजाइन कर दिया कि वो वॉर के साथ वॉर नहीं करेंगे। अगस्त 8 1942 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करी या भारत छोड़ो आंदोलन करा, लीडरशिप थी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने फेमस स्लोगन दिया था डू या डाई, या तो लड़ो या फिर मरो। वो अपीयर हुए थे लोगों के लिए टू फाइट टिल द ब्रिटिश हमारी कंट्री ना छोड़े तब तक लड़ना है और ब्रिटिश ने बहुत कोशिश करी इस मूवमेंट को क्रश करने। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस प्रोमिनेंट कांग्रेस लीडर थे, 2 बार उन्हें इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। वो बिलीव करते थे डायरेक्ट एक्शन में अगेंस्ट द ब्रिटिश रूलर्स। उन्हें अरेस्ट किया गया लेकिन वो मैनेज करा, उन्हें जेल से भी भागे। वो जर्मनी पहुंचे अफगानिस्तान के थ्रू और वहां पर वो जापान गए जहां पर उन्होंने ऑर्गेनाइज करा इंडियन नेशनल आर्मी को, आजाद हिंद फौज बनाई ताकि वो ब्रिटिश को इंडिया से निकाल सके। उन्होंने फेमस स्लोगन दिया जय हिंद एंड दिल्ली चलो। उनका स्लोगन गिव मी योर ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उनका ये स्लोगन आज भी फेमस है, इसने बहुत लोगों को इंस्पायर किया और जिसकी वजह से लोग मूवमेंट का हिस्सा बने। उनको पॉपुलरली आज भी नेताजी के नाम से ही जाना जाता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस बुलाया जाता है।
इंडिया became independent. सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड हुआ 1945 में और क्विट इंडिया मूवमेंट और एक्टिविटीज ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को हिला दिया और इस समय तक ब्रिटिश ने रियलाइज कर लिया कि वो अब रूल नहीं कर पाए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एग्री किया कि वो इंडिया छोड़ेंगे, लेकिन इट वाज डिसाइडेड कि वो डिवाइड करेंगे कंट्री को दो पार्ट में। तो उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान का हिस्से कर दिया और 15 अगस्त 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट कंट्री बन गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो पहले प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया के, और इंडियन गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की पॉलिसी ऑफ सेक्युलरिज्म एंड इंडिया जो है एक सेक्युलर कंट्री बनी। 26 जनवरी 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले प्रेसिडेंट बने ऑफ इंडियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। Let's do the new words. Deprived section, group of people who were prevented from having equal status as others. Satyagraha is act of non-cooperation. Massacre is the killing of large number of innocent people. Quick bites. Gandhi ji came to India in 1915. Mahatma Gandhi founded the Satyagraha Ashram in Ahmedabad. Mahatma Gandhi had faith in Satyagraha and Ahimsa. April 8, 1929, Bhagat Singh and B.K. Datta ने दो बॉम्ब को फेंका at Central Legislative Assembly. On 15th August 1947, India एक independent country. Work to do. Let's do the tick the correct. Jai Hind was the famous slogan given by Netaji Subhash Chandra Bose. Hyman Commission arrived in India in 1928. 1990 का meeting was held at Jallianwala Bagh, Amritsar. India became a free country in 1947. Let's do fill in the blanks. Dash and his followers broke the salt law. Mahatma Gandhi. Bhagat Singh and Dash threw to one at the Central Legislative Assembly. Bhagat Singh and B.K. Datta. Dash formed the Indian National Army. Subhash Chandra Bose. The Quit India movement was launched in 1942. Let's do the true and false. Jai Hind and Dilli Chalo were the slogans of Pandit Nehru. False. A mob at Chauri Chaura burned 23 policemen February 2022. Second World War broke out in 1939. True. Gandhiji arrived in India in 1940. False. Rajguru shot himself in the Alfred Park. False. Let's do the match the following. Subhash Chandra Bose, Indian National Army. Sir George Simon, Simon Commission. Chandrasekhar Azad, Non-Cooperation Movement. Gandhiji, Hindustan Socialist Republican Army, and General Dyer, Jallianwala Bagh Massacre. I hope you all have understood this chapter. Go through it again, complete the exercises. We'll meet in the next video. Bye bye. Take care.